नमस्कार सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे औरैया से, जहां प्रथम पाली की परीक्षा में सचल दल ने चेकिंग के दौरान सॉल्वर को पकड़ा है। और साथ ही हम बात करेंगे रीवा की, जहां त्योहार से पहले निष्क्रिय पड़ा खाद्य विभाग, कलेक्टर ने फटकार लगाई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। प्रथम पाली की परीक्षा में सचल दल ने चेकिंग के दौरान सॉल्वर को पकड़ा। सचल दल के द्वारा स्टैटिक मजिस्ट्रेट को दे दी गई सूचना पर पहुंचे स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने सॉल्वर के सारी डॉक्यूमेंट चेक। डॉक्यूमेंट में दूसरे छात्र के नाम से चंदन नाम का युवक दे रहा था परीक्षा। स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने सॉल्वर चंदन को गिरफ्तार कर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। औरैया जनपद के अजीतमल क्षेत्रांतर्गत अमावता में श्री जन सहयोग इंटर कॉलेज का ये मामला बताया जा रहा है। जानते हैं क्षेत्राधिकारी विधुना भरत पासवान ने क्या कुछ कहा। आज दिनांक 11/3/2025 को जन सहयोगी इंटर कॉलेज अमौता में प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा संपादित हो रही थी। इस परीक्षा के दौरान सचल दल द्वारा अचानक इस सेंटर पर चेकिंग की गई। चेकिंग में सभागार कक्ष में यह पाया गया कि एक लड़का जिसका नाम चंदन पुत्र सर्वेश है, एक किसी अन्य के जगह पे बैठ के एग्जाम दे रहा है। इसके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए, जिसमें ये गलत पाया गया। तत्काल सचल दल द्वारा स्ट्रेटजिक मजिस्ट्रेट को अवगत कराया गया। स्ट्रेटजिक मजिस्ट्रेट ने थाने पे आकर के लिखित तहरीर दी है। इस लिखित तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो अभियुक्त है इसको हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। धुले जिला परिषद के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की कई मांगे सरकारी स्तर पर लंबित हैं। सरकार को जगाने के लिए जिला परिषद परिसर में घंटा बजाओ आंदोलन किया गया। कर्मचारियों ने पूरे दिन काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध किया और पुरानी पेंशन योजना को तत्काल लागू करने के लिए घंटा बजाओ आंदोलन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। आज दिनांक 10/3/2025 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यात सर्व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी काळे फीत लावून निदर्शनं व घंटा आंदोलन करण्याचा आजचा कार्यक्रम ठेवलेला होता। राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षापासून ज्या प्रलंबित मागण्या आहेत त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे आणि वर्षानुवर्षांपासून प्रलंबित ज्या मागण्या यांच्यावर विचारविनिमय करणे यासाठी सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही आज हा घंटानाद आणि काळ्या फिती लावून निषेध केलेला आहे, जेणेकरून सरकार या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष घालून याच्यावर काहीतरी ठोस निर्णय घेतील या उदात्त हेतूने आम्ही सर्व जिल्हा परिषद कर्मचारी प्रत्येक जिल्ह्यावर भोजन काळात सर्व संघटना एकत्रितपणे येऊन घंटानाद केलेला आहे आणि सरकारने आमच्या या मागण्या लवकर मंजूर करून आम्हा कर्मचाऱ्यांना यापासून लाभ देऊन आम्हाला उपकृत करावे अशी या सर्व कर्मचाऱ्यांची भावना आहेत। त्या भावनाचा उद्रेक होऊ नये यासाठी आजचं आंदोलन केलेलं आहे। धन्यवाद। मुख्य मागणी आहे आमची जुनी पेन्शन 2005 नंतर ज्या सर्व कर्मचारी लागलेले कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू करावी ही आमची प्रमुख मागणी आहे। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। होली का त्योहार नजदीक आ गया है, जहां होली के त्योहार के नजदीक आते ही बाजार में नकली मावे और मिठाइयों की खपत भी बढ़ गई है। जहां दिवाली के समय खाद्य विभाग के द्वारा नकली मावे और मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानों पर ताबड़तोड़ सैंपल कलेक्ट किए गए थे। इसके साथ ही दुकानों को सील भी किया गया था। लेकिन वहीं देखा जाए तो होली के त्योहार पर ऐसी कोई कार्यवाही अब तक खाद्य विभाग के द्वारा नहीं की गई है और ना ही खाद्य विभाग के द्वारा किसी दुकान से सैंपल कलेक्ट किया गया और ना ही जुर्माना या सील की कार्यवाही की गई। पूरे मामले को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने खाद्य विभाग को जमकर फटकार लगाई है, जहां उन्होंने नियमित रूप से खाद्य पदार्थों की दुकानों में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थ बेचे जाने वालों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। इस पूरे संबंध में जानकारी देते हुए रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि त्योहार के समय में अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अधिक प्रॉफिट कमाने के चक्कर में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। त्योहारों में खपत ज्यादा होती है, इसलिए मिलावटी खाद्य पदार्थों की मात्रा भी मार्केट में बढ़ जाती है।
रीवा में हमेशा से ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है जो मिलावटी या नकली खाद्य पदार्थ बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक बार फिर होली का त्योहार आ गया, जिससे यह आशंका बढ़ गई। इसलिए खाद्य विभाग और खाद्य अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नियमित रूप से मार्केट में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के सैंपल कलेक्ट करें। साथ ही सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल नियमानुसार लाइसेंस रद्द करने की और दुकान सील करने की कार्रवाई करें। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे जानते हैं इस विषय में प्रतिभा पाल, कलेक्टर रीवा का क्या कुछ कहना था। मुक्ति अभियान लगातार चल रहा है और इसमें चूंकि त्यौहार के समय इस प्रकार की शिकायतें और ये विषय भी बार बार देखने में आते हैं कि जो मिलावटी खाद्य पदार्थ हैं, खासकर दूध और मावे से बने हुए जो खाद्य पदार्थ हैं, उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अच्छी गुणवत्ता का प्रयोग नहीं किया जाता है या फिर जो चीज़ें हैं उनकी जो एक्सपायरी है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो इसी के लिए लगातार जो खाद्य एवं सुरक्षा की टीम है वो सभी इंस्पेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो डेली अपने जो नमूने कलेक्ट किए जाने हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, वो प्रतिदिन उसको कलेक्ट करें, उनको फर्दर परीक्षण के लिए भेजें और यदि कोई भी नमूना किसी भी दुकान का फेल होता है तो उनके खिलाफ जो भी युक्त कार्रवाई है वो करें। तो ये अभियान लगातार चलता रहेगा और इसमें सभी व्यापारियों से भी हम लोगों की अपील है कि त्यौहार में इस प्रकार के कोई भी कृत्य हम लोग ना करें जिसकी वजह से आपको भी असुविधा हो और दूसरे लोगों को भी असुविधा हो। तो हम सभी लोग ये ध्यान रखें कि उच्च गुणवत्ता की चीज़ें रखें, खाने पीने की चीज़ें जो खाद्य पदार्थ हैं, मिठाइयाँ हैं, उनमें वो भली प्रकार से रहें। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। होली और रमजान का त्योहार शांति से मनाने को लेकर नरवर थाने में बैठक हुई। अध्यक्षता थाना प्रभारी केदार सिंह यादव एवं नरवर तहसीलदार अजय कुमार परसोडिया ने बैठक में होली त्योहार शांति से मनाने को लेकर सभी से अपील की और सभी अपने अपने विचार व्यक्त किए। नरवर थाना प्रभारी केदार सिंह यादव ने कहा कि सभी त्योहार आपसी मेलजोल और शांति भाईचारे की सीख देते हैं। सभी लोगों से शांतियों में होली और रमजान पर्व मनाने की अपील की। बैठक में नरवर थाना प्रभारी ने कहा कि होली के दिन पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी, हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी जाएगी ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। बैठक के अंत में सभी ने एक दूसरे को होली की बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। बैठक में उपस्थित नरवर के सभी पार्टी के नेता एवं सभी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में थाना प्रभारी नरवर केदार सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। सर, आपने आज जो मीटिंग रखी है किस विषय पे मीटिंग रखी है? ये शांति समिति की मीटिंग रखी गई है। एक तो जुम्मे की नमाज है और एक होली का त्यौहार है जी। और रंग पंचमी भी है। इसमें क्या क्या पॉइंट रखे गए हैं? इसमें ये रखा गया है, एक तो कितनी जगह होली जलेंगी जी। और लोगों से भी पूछा गया अगर कोई होली नहीं रख रहा है तो हमको सूचित करें जिससे हम फोर्स लगा सकें। दूसरा, होली शांतिपूर्ण मनाएं जी। और जो प्रेम से गुलाल लगवा रहा है उसी के गुलाल लगाएं, किसी से ज़बरदस्ती ना करें। इस तरह से जुम्मे की नमाज भी है, जो भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है उस पर रंग ना डालें, गुलाल ना लगाएं, उस पर कोई ज़बरदस्ती ना करें और आपस में भी होली मन प्रेम से मनाएं। होली एक प्रेम का त्यौहार है, इसको प्रेम से ही मनाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें। ज़्यादातर होली में लोग शराब पीते हैं, शराब का सेवन ना करें और हुड़दंग ना मचाएं। मोटरसाइकिलों पर 3-3 4-4 बैठ के निकलते हैं, वो ना निकलें। इस तरह की शांति समिति मीटिंग में सभी को बताया गया है और मैंने निवेदन भी किया है कि शांतिपूर्वक इस पर्व को मना। सर, डीजे का लेकर क्या कहा है आपने? डीजे के लेकर ये कहा है कि डीजे तेज़ आवाज़ में नहीं बजना चाहिए। होली के दिन जो भी थोड़ा बहुत बजाते हैं तो बजा लें, तेज़ आवाज़ ना हो उसकी, और वो भी 12 बजे के बाद दिन में डीजे को बंद करा। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।